हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चल मंत्रा पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए टाइमर वर्क की जो सीरीज थी उससे थोड़ा अप लेवल लेकर आए हैं। जो हमारे पीछे क्वेश्चन हो गए थे उनके अलावा अन्य क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। तो आप लोगों की छुट्टी अच्छी गई होगी। तो हम आज आज से क्या अगले संडे से आपके लिए संडे में भी क्लास शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या होगी, आपकी टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें क्या होगा, हम क्वेश्चन देंगे, आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने सेकंड में उसको सोल्व करिए। फिर हम उसको क्या काम करेंगे, कम से कम समय में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सीरीज पर। तो इसमें ये हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है। इसमें क्या बोला गया है, जो खुद की मेहनत से ज्ञान का दीप जलाते हैं वही तो सारे जहां में उजाला लाते हैं। तो देखो, सही बात बोली है, गलत बात तो इसमें बोली नहीं गई है। जो बंदा खुद मेहनत करता है, खुद पसीना बहाता है, वही धीरे धीरे क्या काम करता है, ज्ञान का दीप जलाता है। ज्ञान का दीप जलाता है मतलब क्या, मेहनत करेगा। जब मेहनत वो करेगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, उसमें मेहनत कर, तो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस बढ़ता चला जाता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपनी मेहनत करके किताबों को पढ़ेगा, सवालों को समझेगा, आसपास के ज्ञान को अर्जित करेगा, तो उसमें तो भी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोलो, वही तो सारे जहां में उजाला लाते हैं। जब इम्प्रूवमेंट होगा तो वही बच्चा आगे जाके कोई आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, कोई इनकम टैक्स में चला जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई साइंस मतलब वैज्ञानिक बन जाएगा। तो आप देखा होगा, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री तो हैं हमारे पास, मोदी जी आपने देखा होगा, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई उसमें कमियां नहीं है किसी तरह तरह की। जबकि हर जगह कोई ना कोई दंगे तो होते रहे हैं, ऐसा कोई देश नहीं, आपने भी सुना होगा अभी इसराइल का और हमास जो युद्ध लड़ रहा है, हमास आतंकवादी आपस में, उनमें इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, काफी मासूमों को मार दिया गया, आपने भी सुना होगा। तो बात की बात है। चलो हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और प्रीवियस में से इसी टाइप का क्वेश्चन से थोड़ा आसान था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। हम सबसे पहले अपना पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन चेंज किया। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, बोला गया ए अकेला किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब अकेला ए ने काम शुरू किया और उसने 10 दिन तक काम किया। मतलब एक कोई भी काम है वो 30 दिन में समाप्त कर देता है, पूरे के पूरे काम को। उसने 10 दिन तक काम किया, करने के बाद थकान महसूस किया, भाई यार मैं अकेला इतना सारा काम कैसे कर लूँ, वो काम छोड़ के चला गया। जब वो काम छोड़ के चला गया, उसको बुलाया गया, अरे आजा काम कर ले, नहीं आया, कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे से नहीं होगा ये काम। ठीक है, जो काम छोड़ के चले जाते हैं ना, फिर वो काम कर ही नहीं पाते हैं। तो स्टूडेंट मोसे बिल्कुल मत छोड़ना अपनी पढ़ाई को, कामयाब हो जाओगे एक दिन। अब देखो क्या बोला है, एक काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ए लिखा, कितने दिन में कर रहा है वो, 30 दिन में, 30 दिन में काम कर रहा है। ए काम शुरू करता है और 10 दिन तक, 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को बी द्वारा 12 दिन में समाप्त कर लिया जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें नहीं पता वो काम कितना है, हमें बस इतना पता है कि बी ने शेष काम 12 दिन में किया, ए ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, और ए पूरा काम को 30 दिन में कर लेता है। हमें बस इतना पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, चलो भाई 30 दिन में वो कितना काम कर रहा है, हमने अपनी तरफ से माना 30 दिन में वो 30 काम कर रहा है, 30 दिन में 30 काम कर रहा है। जबकि ये बेसिक से भी हो जाएगा कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/30 आएगा। 10 दिन में काम किया, 10/30 आ जाएगा। तो यानी 3 में से एक काम खत्म हो गया, बचा कितना, 2/3। ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। तो क्या बोला, 30 दिन में वो कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। यानी एक दिन में एक काम कर रहा है, 2 दिन में 2, 30 दिन में 30। तो 10 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 10 दिन में उसने 10 काम खत्म कर दिया होगा। तो काम कितना बचा, बस 10 काम ही इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब काम कितना बचा हमारे पास, काम बचा 20। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल एकदम। भाई 10, पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, 30 काम हमने मान लिया। 20 काम क्या बचा, क्योंकि उसने 10 काम पूरा कर लिया 10 दिन में। 20 काम बचा। अब ये 20 काम कौन कर रहा है, बी तो कर रहा है 12 दिन में। तो देखो शेष काम हमारा बचा बी। तो इस 20 काम को बी 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो 12 दिन में उसने कितना काम पूरा किया, 20 काम किया।
20 काम किया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे बी का काम निकाल लिया कि बी का एक दिन का काम कितना हुआ। बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 20/12। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। हमने बी का एक दिन का काम निकाल लिया कि उसने एक दिन में 20/12 काम किया। बस ये है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम कितना है टोटल, 30, क्योंकि उसने क्या बोला है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। भाई टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, 30 काम दिया है टोटल। और बी के एक दिन का काम कितना है, देखो बी के एक दिन का काम कितना है, यानी 20/12, तो 12 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन हो गया, सिंपल एकदम। जीरो से जीरो कट गई, दो छिक्का 12, और छतिया कितना हो गए, 18। यानी बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, पूरे काम को 18 दिन में कर लेगा। सिंपल तरीका। फिर एक बार बता देता हूं, मैं उसने बोला क्वेश्चन ने बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बस ये है। हमने अपनी तरफ से मान लिया, क्योंकि उसने काम नहीं दिया कितना काम है कितना काम नहीं है, हम उसने मान लिया कि हमने अपनी तरफ से भाई 30 दिन में वो 30 काम कर रहा है, तो 10 दिन में उसने 10 काम खत्म कर दिया। अब 20 काम बचा, ए छोड़ के भाग गया कि मैं नहीं आऊंगा बिल्कुल भी, किसी पे मर्जी करवा लो। तो हम बी को पकड़ के लिया, बी ने 12 दिन में 20 काम कर लिया, तो एक दिन में कितना काम क्या होगा, 20/12। 20/12 टोटल काम कितना है, टोटल काम बटे एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, पूरा काम। तो टोटल काम बटे एक दिन का काम 20/12 आया, 12 का मल्टीपल ऊपर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18 दिन में भी खत्म कर देगा। बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर देखो, पहले ए छोड़ के भाग गया था, जब ए को समझाया बुझाया, अरे आजाद अब बी भी तेरे साथ है, तो बी के कारण ए भी साथ काम करने के लिए आ गया। चलो यार कर लेते हैं साथ में। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम जबरदस्त, जिसको बोलते हैं। और देखो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे, माइंड पे बिल्कुल बर्डन मत लेना, सिंपल तरीके से। ना आए समझ में, डिस्क्रिप्शन में जाना, बता देना सर समझ में नहीं आया। फिर भी समझ में ना आए, ना बताना चाह रहे हो, वीडियो को रिवर्स जाना, दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखो ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया, कितने दिन में कर रहे हो दोनों के दोनों, उस काम को पूरी तरह से 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। बात सही है। आगे क्या बोला, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। अब 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, एक को बेबी रास नहीं है, दोनों में अनबन होगी, भाग गया ये, मैं नहीं कर रहा तेरे साथ, ठीक है, गुस्से में भाग गया। तो 8 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम बी द्वारा 10 दिन में किया गया। अब हमें इतना पता है बी ने शेष काम कितने दिन में किया, 10 दिन में किया, शेष काम किया है 10 दिन में। तो हम इन दोनों को लेकर पूरा काम निकाल लेंगे। पूरा काम कैसे निकालेंगे, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया 60, ये जो 60 आ गया ये आ गया पूरा काम, बस ये 60 आ गया पूरा काम। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। ए और बी के एक दिन का काम कितना हो गया, 12×5 = 60। अब इसको मत निकालने लगा, दच्छिका चाट के इसका एक दिन का काम 6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी शेष काम को कर रहा है ना कि पूरा काम कर रहा है। यदि बोलता कि बी पूरा काम इतने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे बी के एक दिन का काम निकल जाता, लेकिन बी शेष काम कर रहा है, वो ऐसे है ना, 10 दिन में वो शेष काम कर रहा है, इतना बात समझ लेना। अब देखो ए और बी पूरा काम 12 दिन में कर रहे थे, तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ए 8 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ए ने बी ने दोनों ने एक साथ 8 दिन तक काम किया था, बस ये ना। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8×5 = 40, तो कितना काम किया, 40। इसका मतलब जब बी छोड़ के चला गया था काम, तो शेष काम कितना बचा था, 20 काम ही तो बचा था, शेष काम 40 काम तो हो गया था, शेष काम कितना, 20 ही बचा था ना। अब 20 काम बच गया हमारा। अब इस 20 काम को कौन कर रहा है, बी शेष काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, 10 दिन में कर रहा है, तो काम कितना है, शेष काम कितना है, 20 काम है। तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया 20/10, तो काटा कितना आ गया, 2। यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, बात सही है ना। अब देखो यहां पर इसमें पूछा गया है कि बी द्वारा सब 10 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ पे ए भी पूछ सकता है कितने दिन में करेगा, बी भी पूछ सकता है कितने दिन में करेगा, दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। ए का भी निकालेंगे और बी का भी निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, बस ये। अब देखो
बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहां से निकाल लिया हमने, 2 काम कर रहा है बी। अब भी हमें पता है 2 काम कर रहा है। अब दोनों को एक दिन का काम कितना है, 5, यानी ए कितना कर रहा होगा, ए 3 कर रहा होगा। बात सही है भाई। ए के एक दिन का काम कितना है, 3। बी के एक दिन का काम कितना है, 2। टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारा कितना है, टोटल काम 60। 60 टोटल काम हो गया। तो अगर हम बी का निकालेंगे तो एक दिन के काम से भाग दे दिया, कितना आ गया, 30। और यदि हम ए का निकालेंगे 60 बटे कितना आ गया, 3, तो कितना आ गया, 10। अगर पूछे आपसे कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 10 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 30 काम कर रहा है। बात ये दोनों। तो इसमें क्या पूछा गया, ए का पूछा गया है। तो ए कितना काम कर रहा है, 10 कर रहा है, तो ऑप्शन सही कर लेना, ये 10 होगा एक। अगर बी का पूछे तो कितना आएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार बता देता हूं, ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम, दोनों पूरा काम 12 दिन में कर रहे हैं, बी शेष काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, 5 आ गया। 5 आ गया, यानी दोनों ने 8 दिन तक एक साथ काम किया, तो 8 दिन में कितना काम खत्म हो गया, 40 काम खत्म हो गया। काम कितना बचा, 20। 20 बचा। अब 20 काम को 10 दिन में कौन कर रहा है, बी कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 2 कर रहा है। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 60 बटे 2, 30। अगर ए का निकालें, हमें पता है कि ये 2 कर रहे हैं तो ये 3 कर रहा होगा, क्योंकि टोटल 5 है। तो ए का निकालें तो 60 बटे 3 कितना आ गया, 60 बटे, सही कर लेना इसको, 10 नहीं है, 60 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी 20 दिन, वो सही था बिल्कुल। 20 दिन कितना आ जाएगा, 20 दिन में ये काम कर, 30 दूनी 60, वो डिवाइडेशन में गलत कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या दिया गया, अब ये कार्य क्षमता वाले आ गए। ठीक है ना, वो अलग लेवल था, ये अलग लेवल है। अब ये इसमें कार्य क्षमता होगी। अब कैसे, देखो पहले एक चीज समझ लेना, जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी जो रेशो होता है, इक्वल टू कितना होता है, या इक्वल टू क्या, विथ कर्मानुपाती बोल सकते हैं, 1 अपॉन कितना होता है, टाइम रेशो होता है, टाइम रेशो। बात सही है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रख लेना जब भी इफिशियंसी वाले क्वेश्चन आपके सामने आए। कैसे, मैंने बोला कि ए के कार्य करने की क्षमता 2 है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, 1/2, यानी आधा। मैंने बोला बी की कार्य करने की क्षमता 4 है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा, 1/4 है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% अधिक है। अब देखो, ए दिया गया है और बी दिया गया है, कितना बोला है, 60% अधिक है, तो यानी 160 बटे 100। तो मैं इसको कर सकता हूँ 0 0 8 और 5, यानी 8/5 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कार्य क्षमता किसकी अधिक है, ए की अधिक है ना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, यानी यदि इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, इफिशियंसी की बात हो रही है, कार्य क्षमता 5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और टाइम रेशो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 8, ये आ गया निकल के इसका। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। इफिशियंसी 8 अधिक दी गई है, इसकी 5 दी गई है, 60% अधिक है तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम हमेशा उल्टा होता है इसका, तो 5 रेशो कितना हो गया, 8 हो गया। बात से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया है, यदि अकेला एक काम को, यदि ए, अब देखो यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ए, यदि ए अकेला एक काम को 60 दिन में कर सकता है, तो बी, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए का बोला गया है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 नहीं 80 दिन में। देखो ये 80 दिन में कर रहा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80, तो मल्टीपल कितने का हो रहा है, 16 का हो रहा है मल्टीपल। जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 आएगी, तो यहाँ पे 8 की निकाल लो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 128। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 128 दिन में कर रहा है। बात सही है ना। आगे चलते हैं, यह भी कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उससे थोड़ा सा सेम से वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, कोशिश करो जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उतने ये क्वेश्चन आप पे निकल जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। बस है ना, करूंगा तो मैं इसको, जाहिर सी बात है करूंगा मैं इसको, लेकिन जब मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ूं इतने आपका आंसर आ जाना चाहिए। आंसर आ गया तो इसका मतलब क्या, आपको अच्छा समझ में आ रहा है। बस ये, अब देखो इसमें क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, यानी ए दिया गया है
और बी दिया गया है। देखिए अब 40% अधिक है, तो या तो 100 और 140 लिख लो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 7, 0 0 कटेगा और कितना 5, ये भी कर सकते हो। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी यदि इसकी कार्य क्षमता 5 है तो इसकी कार्य क्षमता 40% अधिक है, तो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और हमें टाइम रेशो निकालना है, टाइम कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। बस ये इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसने क्या बोला है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बी अकेला एक काम को 14 दिन में करता है, यानी 7 की वैल्यू कितनी दी गई, 14 दी गई, यानी कितने का मल्टीपल हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो, इतना 2 का मल्टीपल है, तो इधर भी 2 का, क्योंकि रेशो में मात्रा समान होती है, समान ही मल्टीपल होता है, तो इधर कितना हो गया 10, यानी ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। बात सही है। यदि आपसे पूछा जाता दोनों अकेले कितने दिन में कर देंगे, दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से दोनों का निकालते हैं, शायद अगले क्वेश्चन में वो चीज मैंने रखी है। वैसे यहाँ तक आया आप समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस में प्री में पूछे हुए क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, अब सेम वही क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज दे दिया गया है, इसमें दुगना तिगना दे दिया गया है। बस ना एकदम सिंपल तरीके से, कोई बर्डन किसी तरह का कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो कुछ नहीं कि हथियार लेके चलना है, लड़ना है, कुछ नहीं, बड़े सिंपल तरीके से प्यार के, क्योंकि आजकल तो हथियार वहां पे कहाँ पर, फिलिस्तीन, आपने देखा होगा हमास आतंकवादी इजराइल पे हमला कर दिया, कई सारे मासूम बच्चों को कर लिया। अब फिर क्या होगा, मानवता के नाम पे बोलेंगे अब बच्चे हैं छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो, वो तो लेके चला गया उसको, गारंटी किसी को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, कभी आतंकवादियों का कोई मानवता के प्रति प्रेम रहा है, कभी नहीं। अब आपने देखा होगा सुबह की ही न्यूज है, वहां पे क्या बोल दिया गया, नेपाली हिंदू थे उनको पकड़ के मार दिया गया, सुबह की ही न्यूज थी ये, ठीक है। तो आतंकवादियों के साथ प्रेम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, धोखा ही देगा, करेगा मार। उनका क्या होगा, ये कृष्ण जी होते यदि वहां पे महाभारत के युद्ध में मानवता दिखाने लगते, तो क्या होता है, पूरा पूरा जंगल राज हो जाता। कृष्ण जी भी यही बोलते हैं, मानवता को बचाने के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है। मैं फोर्स नहीं कर रहा इस चीज के लिए किसी को हथियार उठाने के लिए, लेकिन क्या होगा, हमारी जो सेना है उसको एक काम करना पड़ेगा, दबोचना पड़ेगा, मारना पड़ेगा इन आतंकवादियों को। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी से कितना है, दुगना कार्य करता है। अब देखो ए दिया गया है और बी दिया गया है, ए बी से दुगना कार्य करता है, तो दुगना कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना बी से। इसका मतलब क्या हो गया, ये यदि एक काम कर रहा होगा, ये कितना काम कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा। और ये क्या दी गई, इसकी इफिशियंसी दी गई है, क्योंकि दुगना कार्य कर रहा है तो टाइम के रेशो क्या आ जाएगा, टाइम रेशो हो जाएगा 1 और 2, ये तो होगा टाइम रेशो। इफिशियंसी दी गई है, दुगना कार्य कर रहा है, तो टाइम रेशो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब क्या हो गया, जब बी अकेले इस काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी 2 की यूनिट कितनी आ गई, 12 आ गई, तो कितने का मल्टीपल हो रहा है, 6 का, तो इधर भी 6 का हो जाएगा, कितना आ गया 6। फिर क्या बोला है इसने, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे वैसे किया, उससे अलग तो कुछ किया नहीं। अब क्या बोला, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। अब हमें पता है यहां से क्या हो गया, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एल्सियम कितना आ गया इनका, एल्सियम देखो कितना आ गया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब दोनों मिलके पूछ रहे हैं, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 3, तो 12 अपॉन कितना आ गया 3, 3 चौक 12, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में कर देंगे। बात है बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, तो शायद हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे, मैं विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले अपनी उंगलियों को जरूर कस देना, मत भूलना करना, मत भूलना करना। और ये मेरे लिए, आपने मुझको देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंडों के साथ, जो फैमिली में कोई भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।